अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अपनी गुफ्तगू और किसी से मुलाकात करने का दुरुस्त तरीका और हदीस शरीफ की रोशनी में तो लिहाजा नंबर 1 अजीज़ों करीबों रिश्तेदारों और मिलने जुलने वाले और औरतों को अपनी सहेलियों से मुलाकात के वक्त चेहरे से खुशी दिली और मुसरत ज़ाहिर करनी चाहिए। हदीस शरीफ में आया फरमाया गया है कि तुम्हारे अपने भाई के सामने ये भी एक सदका है। और उसके बाद मुलाकात के वक्त सबसे पहले जो कलमा मुंह से निकले वो मोहब्बत और अमन व सलामती यानी कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह से शुरू करना चाहिए। लिहाजा सलाम करना जिक्र एक इबादत में शुमार होता है और इसका सवाब वो भी ज़रूर मिलता है। और दुआ व खैर ख्वाह का कलमा भी पढ़ना चाहिए। तो लिहाजा नंबर 3 जिसको सलाम किया जाए उस पर अखला का फर्ज है कि सलाम का जवाब देना वो भी उसके लिए ज़रूरी है। तो नंबर 4 आने वाला अगर महबूब व मोहतरम और दीनी व अज़मत व शख्सियत वाला हो तो उसे आते ही देख कर जोश मोहब्बत और रजूश अकीदत में खड़ा हो जाना भी कमाल का अदब समझा जाता है। और उसके बाद 5वां इसके किस्म के मौक़ों पर खुश आमदेद के अल्फाज मसलन मरहबा कहने की मिसाल भी शरीयत में मौजूद है। फिर इससे इंस भी पड़ता है। और उसके बाद मुलाकात या किसी और काम के लिए किसी के घर में जाने के लिए साहिब खाना से इजाज़त लेना भी ज़रूरी है। और इसका असली मकसूद ये है कि इंसान बैस औकात ऐसी हालत में होता है कि वो उस हालत में दूसरों से मिलना पसंद नहीं करता। और नंबर 7 तो खुद अपने घर के अंदर भी सलाम करके अंदर जाना चाहिए और इससे बरकत भी मिलती है। इसके अलावा ये फ़ायदा होगा कि अगर घर में औरतें बेतकलीफ़ी की हालत में हों या और कोई ऐसी ही बात होगी तो घर वाले होशियार हो जाएंगे। लिहाजा नंबर 8 तो मुलाकात के वक्त ये आते जाते ऐसे फिक्रे न कहें जिनमें कोई ताना छुपा हो तो लिहाजा या किसी को तहकीर निकलती हो। और नंबर 9 औरतों को जब नामहरम मर्दों से गुफ्तगू की ज़रूरत पेश ही आ जाए तो बात में आवर लहजा में ऐसी नज़ाकत और लूज ना हो कि सुनने वाले की जज्बात में इश्तियाल पैदा हो और इसके दिल में बुरे ख्यालात आएँ। और नंबर 10 गुफ्तगू बेकदरे ज़रूरत ये वक़्त ज़रूरत मुतानत व संजीदगी और नरमी से करनी चाहिए। इससे बड़े फितरों का मुंह बंद हो जाता है। और नंबर 11 ज़बान को तोड़ मरोड़ कर छुपा कर ख्वाह बढ़ा चढ़ा कर बातें करना इंसान के वक़ार को भी ख़त्म करता है और बैस औकात तकलीफ़ वो भी बन जाता है। और नंबर 12 अपने कहे जाने दूसरों को ना सुनना खुद बीनी भी है और थड़ूली भी है। तो लिहाजा नंबर 13 दूसरा अगर इसके सामने उसकी तारीफ़ करे तो उसे अल्लाह का फजल जाने और शर बजा लाए ताकि कबूर नखूत दिल में पैदा ना हो और उसके खिलाफ बातें हों या वो बद कलामी से पेश आए या नापसंदीदा हरकतें करे तो अपना मामला अल्लाह के सपोर्द कर दे और इसी की मदद चाहे और पनाह मांगे और इस्तखार करे कि नामालूम किसी गुनाह की पादाश में ऐसा सामना आया हो। तो लिहाजा नंबर 14 फजूल बातों से परहेज करना वकार की निशानी है और मुँह का चीख कर बातें करना हमाकत की दलील है। लिहाजा बात की जाए तो ऐस्तगी से और बेज़रूरत हदीस शरीफ में आया है कि आदमी को इस्लाम की खूबियों में से एक ये है कि जिस चीज़ से उसे मतलब है जिस चीज़ से उसको मतलब है ना हो उसे छोड़ दे। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों ये बात करने के तरीके और उसके बाद दीन इस्लाम के गुफ्तगू करने के तरीके मुलाकात करने के आदाब। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करनी है और अपना और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें और उनका भी ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो लिहाजा अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। तो लिहाजा जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो। तो लिहाजा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जनाब।